हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, जैसे कि कल वाले वीडियो में अपन ने ऑडियो लेक्चर में आपके एक्टिव पैसिव वाला ग्रामर का एक बेसकीमती टॉपिक स्टार्ट किया था। नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। मैं इसको अब आज फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ जहाँ से अपन ने इसको लेफ्ट किया है कल। वहाँ से कल अपन ने एक्टिव वॉइस की परिभाषा देखी थी, जिसमें कर्ता सबसे आगे और पैसिव वॉइस में कर्म सबसे आगे रहता है। 4 टेंस जिनका कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये देख लिया था अपन ने। और इसके साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा था कि केवल सकर्मक वाक्यों का, यानी जिनमें क्रियाएं अपने साथ कर्म लाती है, उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। कभी भी अकर्मक वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये सब चीज़ें दोस्तों अपन ने कल वाले ऑडियो लेक्चर में क्लियर कर ली थी। अब दोस्तों, साधारण एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स आज अपन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ इसकी पहचान देखो दोस्तों, ये कर्ता से चालू होते हैं। ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, इनमें सब चीज़ें इतनी ईजी गोइंग क्लियर होती है कि कोई भी बंदा इसको आराम से समझ सकता है, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी। साधारण एक्टिव वॉइस वो है जो कर्ता से चालू हो, यानी कर्ता में 2 चीज़ें आ जाती है, ओबियसली स्पष्ट है, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा को नाउन कहते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। वह शब्द जिससे वाक्य में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का आदि का बोध हो, वो संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, जैसे राहुल इज़ राइटिंग ए लेटर। राहुल इसमें नाउन है क्योंकि एक व्यक्ति में आ रहा है। और वी आर वॉचिंग ए मूवी, ये वी प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी न किसी की जगह हम फिल्म देख रहे हैं। तो ये सिंपल एक्टिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस आराम से बन सकता है, क्योंकि एक एक्टिव वॉइस में संज्ञा आगे आ रही है, दूसरे में प्रोनाउन आगे आ रहा है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का एक फॉर्मूला है, सूत्र है ये। सबसे पहले आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? एक्टिव वॉइस जिस टेंस में आता है, पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों हमेशा उससे अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चाहिए आपका एक्टिव वॉइस में फर्स्ट हो, सेकंड हो, पर यहाँ थर्ड फॉर्म। फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इसके बाद आप अदर्स को रख सकते हो। एक ये भी हो सकता है इसमें चेंजेस कि बाई और सब्जेक्ट लास्ट में आ जाए, अदर्स थर्ड फॉर्म के बाद आ जाए। पहला सेंटेंस देखिए, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। राम मैदान में क्रिकेट खेल चुका है। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो इसको मैं सबसे पहले आगे उठा के लेके आया हूँ दोस्तों। देखो, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था आपका क्रिकेट, उसको पहले लाए हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि जो एक्टिव वॉइस है हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उससे अगले वाले टेंस की सही क्रिया अपन ने यहाँ हैज़ बिन यूज़ की है। इससे नेक्स्ट आप देख रहे हो कि हैज़ के साथ वैसे थर्ड फॉर्म ही आती है। प्लेड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, मुझे किससे पता चला? क्योंकि हैज़ हेड के साथ थर्ड ही आती है, तो इसमें अपन थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। इसके बाद बाई लगाएंगे और बाई के बाद में इसका जो सब्जेक्ट है राम, सूत्र जो कह रहा है वैसे से आगे बढ़ते जाओ, उसको अपन काम में लेंगे। और अगर एक्टिव वॉइस में लास्ट में कुछ आया हुआ है, तो उसका एक सिंपल फंडा है कि उसे एक्टिव वॉइस में वो सबसे लास्ट में आता है, तो पैसिव वॉइस में भी सबसे लास्ट में रख दो। इन द ग्राउंड ये सबसे लास्ट में आ गया। वैसे दोस्तों आप इसमें ये भी कर सकते हो कि इन द ग्राउंड को पहले रख दो और बाई राम को लास्ट में रख दो। सीता हैड रिटन ए लेटर इन द रूम, तो सबसे पहले ए लेटर आ रहा है दोस्तों। अगले वाले टेंस की सहायक क्रिया हैड पास्ट परफेक्ट है, इससे अगले वाले की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की आएगी, हैड बिन। थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी बाई सीता, और इन रूम ऐसे कैसे। इस तरीके से एक सिंपल रूल्स है ये। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते समय कभी भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, मात्र कहने का तरीका बदलता है। अर्थ क्यों नहीं बदलता? जैसे राम किल्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट, राम ने जंगल में एक शेर मारा था। एक सिंपल उदाहरण है ये, राम ने जंगल में एक शेर मारा था। अब इसका अगर अपन पैसिव वॉइस देखते हैं, तो एलोइन वॉज किल्ड बाई राम इन द फॉरेस्ट। दोनों वाक्यों में टेंस पास्ट ही है। दूसरे वाले वाक्य का अर्थ आ रहा है एक शेर जंगल में मारा गया राम के द्वारा। बस कहने का तरीका इतना सा बदला कि बाई लग गया तो द्वारा। जबकि अगर आप देखोगे तो दोनों वाक्यों में क्रिया सेम है, मारने की है। मरने का काम शेर का ही हो रहा है और मारने वाला व्यक्ति राम ही है। और पैलेस भी सेम है, इन द फॉरेस्ट। सिर्फ पहले वाले वाक्य का अर्थ राम ने जंगल में एक शेर मारा था, और इस दूसरे वाक्य का अर्थ है एक शेर जंगल में मारा गया राम के द्वारा। तो सिर्फ कहने का तरीका बदला है। अब इससे ये दूसरा नियम था। तात्पर्य क्या है रूल्स का?
कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। अर्थ वो ये दोनों में मारने वाला पर्सन सेम है, मरने वाला सेम है, स्थान सेम है, टेंस सेम है। थर्ड रूल्स देखिए दोस्तों, आपका ये कहता है थर्ड रूल कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी वाक्य का रूप या किस्म नहीं बदलती। रूप कह दो, किस्म कह दो, प्रकृति कह दो। अगर एक्टिव वॉइस साधारण है तो पैसिव वॉइस भी साधारण बनेगा। इसका तात्पर्य समझो आप। एक्टिव वॉइस में नोट आ रहा है तो पैसिव वॉइस में नोट आएगा। एक्टिव वॉइस पर्सनवाचक है तो पैसिव वॉइस भी पर्सनवाचक बनेगा। दो एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता डिड नॉट किल्ड बर्ड येस्टरडे। अब इसमें डिड के बाद आप देख रहे हो नोट आ रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ए बर्ड, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका। फिर ए बर्ड के बाद अगले वाले टेंस की सही क्रेस में वोज आएगी दोस्तों। वोज के बाद नोट आएगा। इसमें कंप्यूटर मिस्टेक है, इसमें आप अपने हिसाब से देखें, मैं बोल ही रहा हूँ। किल्ड बाई सीता यस्टरडे, यानी अगले वाले टेंस के साथ भी नोट आएगा। अब जैसे ये पर्सनवाचक है, डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, क्या तुम रोज़ दूध पीते हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सही क्रिया सबसे आगे आई है। डू तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के आगे आएगी, इज कर्म से पहले। फिर मिल्क आपका कर्म हो गया। थर्ड फॉर्म ड्रंक हो गई। बाय यू ये आपका सब्जेक्ट था ही, और डेली ऐसे कैसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक्टिव वॉइस सिंपल है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल बनेगा। एक्टिव वॉइस में नोट आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी अगले वाले टेंस की सही क्रिया के साथ अपन नोट का प्रयोग करेंगे। और एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक है तो पैसिव वॉइस भी आपका इंट्रोगेटिव ही बनेगा, पर्सनवाचक ही बनेगा। आगे देखो दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस में कहीं भी राधा मोहन सोहन नाम जितने भी नेम्स हैं वो आते हैं, तो नेम्स तो कोई चेंजेस नहीं होते, पर नेम्स की जगह सर्वनाम आ जाए तो ही का हिम करोगे, सी का हर करोगे, वी का अस करोगे। और ये दोनों तरफ बदल रहे हैं, दोनों तरफ इस लाइन के एरो लग रहा है। ही का हिम हो रहा है तो हिम का ही भी हो रहा है। सी का हर, हर का सी, वी का अस, अस का वी, आई का मी का आई, दे का देम का दे, हु का बाई हुम होता है और बाई उम का हु, यू ही रहता है और इट रहता है। यानी कि दो सर्वनाम ऐसे हैं जो कभी चेंज नहीं होते। ये एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो ए लेटर हैज़ बिन रिटन बाई हिम। अब ही का हिम हो गया लास्ट में दोस्तों। अगर ही की जगह कर्ता की जगह राम आता तो राम तो कभी बाई राम ही लिखा जाता है दोस्तों। राधा आता तो राधा भी ऐसे कैसे सेम नेम रहता है, मोहन सोहन जो भी, पर सर्वनाम है तो ऊपर वाले चार्ट के अनुसार बदलोगे आप। एक और एग्जांपल देखो, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल तो ये ऑब्जेक्ट है। अगले वाले टेंस की सही क्रिया हैज़ नॉट बीन आ गई। जब जॉइंट सही क्रिया होती है तो नोट दोनों के बीच लगता है। प्लेड आ गया बाई अस, तो वी किस में बदल गया आपका, अस में। आई कैन हेल्प मी इन माई प्रॉब्लम, तो आई कैन हेल्प बी हेल्प्ड बाई हिम इन माई प्रॉब्लम्स। अब इसमें दोस्तों विशेष बात क्या है, विशेष बात यही है कि देखो इसमें दो तीन सर्वनाम है जो चेंज हो रहे हैं। मी को आप जब इधर लेके आए तो ये आई में बदला। कैन बी हेल्प्ड, ही का हिम हो गया बाई हिम, और इन माई प्रॉब्लम लास्ट में, ये तो अदर्स में है, तो ये ऐसे कैसे। इस तरीके से दोस्तों आप देखोगे। इसके चलते चलते अपन एक और रूल्स पांचवा देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में टेंस आता है तो अगले वाले टेंस की सही क्रिया लगाते हैं, पर जब मॉडल्स आ जाते हैं, मॉडल्स को भी सही क्रिया का ही दर्जा प्राप्त है। मॉडल्स में मोस्टली आपके सिलेबस में कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, सेल, शुड, मस्ट, ought टू, नीड नॉट, ये है 10-12। तो मॉडल्स अगर आ जाते हैं तो वहाँ सही क्रिया नहीं आएगी, तो ये तो और भी ईजी है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को पहले रखो, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स रख दो, फिर बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स। यानी कि आपको सूत्र में, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रही। दो चेंजेस हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल्स आ रहा है और बी उसको चेंज नहीं होने दे रहा। जो मॉडल्स आएगा ऐसे कैसे रहेगा वो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वी मस्ट ओबे और पेरेंट्स, हमें हमारी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, और मस्ट मॉडल्स है तो और पेरेंट्स तो ऐसे कैसे रह रहा है दोस्तों इसमें। अब मस्ट तो सॉरी, और पेरेंट्स तो ऑब्जेक्ट है, लिया है इसको अपन। अब मस्ट मॉडल्स है तो इसको ऐसे कैसे रख दिया अपन ने, बी लगा दिया, बी चेंज नहीं होने दे रहा इसको। और ओबेड बाई अस, थर्ड फॉर्म आ गई ओबे की, ओबेड, और बाई अस, वी का सर्वनाम चेंज हो रहा है। तो ये तुम इजी गोइंग देख रहे हो कि जब मॉडल्स आ जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी मॉडल्स को चेंज नहीं करते, उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह वैसे के वैसे रख देते हैं। बस इसमें इतना सा ध्यान रखते हैं कि मॉडल्स के तुरंत बाद बी लगा देते हैं। और अगर मॉडल्स के साथ नोट आए तो फिर नोट जो आपका है मॉडल्स और बी के बीच लगेगा, और मॉडल सबसे आगे आए तो पैसिव वॉइस में मॉडल्स ऐसे कैसे रहेगा, फिर बी लगेगा तो सही आपका, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। इज डेट क्लियर। इस तरीके से आपके यहाँ पे 5 रूल्स, साधारण एक्टिव वॉइस के 5 रूल्स अपन क्लियर करते हैं। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ
योर नॉर्म्स के साथ इसे समझने का प्रयास करें। एंड यू कैन note down in your notebook as a homework and send me after 5 p.m. on my personal WhatsApp number. Okay, go ahead, best of luck.